हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा दुबे और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल लैडर। आज हम देखने जा रहे हैं बाइनरी एडिशन। जिस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स को ऐड करते हैं, बाइनरी एडिशन भी सेम उसी प्रकार से होता है। डेसिमल नंबर के एडिशन से हम भली भांति परिचित है, बचपन से हम करते आ रहे हैं। यहाँ हम देखने जा रहे हैं जो बाइनरी नंबर होता है उसे कैसे ऐड किया जाता है, क्योंकि बाइनरी नंबर्स को भी एडिशन की जरूरत पड़ सकती है। बाइनरी एडिशन जैसे कि मैंने बताया डेसिमल एडिशन जैसा ही होता है, बस यहाँ पर ये अंतर होता है कि यहाँ 0 और 1 दो ही बिट यूज होते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा बिट यूज नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ बाइनरी एडिशन के रूल्स हैं। उन रूल्स को अगर आप याद रखेंगे, बहुत आसान सा 4 या 5 रूल है, इसे अगर आप भली भांति याद रख सकें तो आप किसी भी बाइनरी एडिशन को कर सकते हैं। तो जो रूल्स हैं बाइनरी एडिशन के जिसे हमें याद रखना है वो ये हैं। बाइनरी एडिशन का जो रूल है वो ये कहता है कि 0 + 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ये हम जानते हैं कि शून्य में जब शून्य जोड़ा जाता है तो उसका मान शून्य ही होता है। दूसरा रूल बोलता है 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये भी हम जानते हैं कि शून्य में 1 जोड़ा जाए तो उसका मान 1 होगा। तीसरा रूल बोलता है 1 + 0 इज इक्वल टू 1। ये भी हम जानते हैं कि 1 + 0 हम करेंगे तो भी क्या होगा, आपका 1 ही आएगा। जो चौथा और इंपॉर्टेंट रूल है वो ये है कि आप जब 1 + 1 करेंगे, देखिए सारे कॉम्बिनेशन हो गए हमारा, 0 से 0 को जोड़ दिया, 0 से 1 को जोड़ दिया, 1 से 0 को जोड़ दिया, अब बच गया है 1 से 1 को जोड़ना। डेसिमल एडिशन में 1 + 1 इज इक्वल टू 2 होता है, पर चूंकि ये बाइनरी एडिशन है जहां 0 और 1 के अलावा कोई तीसरा बिट यूज नहीं होता है, इसलिए 1 + 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। और जिस प्रकार से डेसिमल एडिशन में जब हम कोई नंबर जोड़ते हैं और उसका मान अगर अधिक आ रहा है तो उसे हम अगले अंक के लिए कैरी लेकर जाते हैं, उसी प्रकार से सेम यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 और कैरी हम लेंगे 1। तो ये आपका कैरी है। नेक्स्ट डिजिट पे ये 1 क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। तो इस प्रकार से जिसे हम हिंदी में कहते हैं हासिल जाना। तो ये जो है हमारे 4 रूल हैं। इन 4 रूल को अगर हम याद रखते हैं तो किसी भी बाइनरी एडिशन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। रूल फिर से मैं डिस्कस करती हूँ। 3 रूल बिल्कुल सिंपल है। 0 + 0 इक्वल टू 0, 0 + 1 इक्वल टू 1, 1 + 0 इक्वल टू 1। और जो चौथा रूल है जो कि इंपॉर्टेंट है, 1 + 1 बाइनरी एडिशन में इक्वल टू 0 आएगा आंसर, और कैरी चला जाएगा, हासिल चला जाएगा नेक्स्ट डिजिट में 1। तो इन रूल्स को अप्लाई करके आप कोई भी बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। इन्हें समझने के लिए कि कैसे बाइनरी एडिशन होता है, हम कुछ एग्जांपल कंसिडर करेंगे जिसके द्वारा हम समझ पाएंगे कि कैसे बाइनरी एडिशन को परफॉर्म किया जाता है। तो आइए देखिए, हम कुछ एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल लेते हैं। माना 101 एक बाइनरी है और आपको जोड़ना है, एडिशन है, प्लस साइन यूज होगा, बाइनरी नंबर है, बेस हमेशा क्या होगा आपका 2 होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है ऐड 2 बाइनरी नंबर्स, या फिर बीच में प्लस का साइन दे दे, जैसे भी दे। आपको ये समझना है कि यहाँ पर हमको बाइनरी नंबर्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो एडिशन जैसे हम सॉल्व करते हैं सिंपल, 101 पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या है 011 110। ये 2 बाइनरी नंबर है, इन्हें हमें ऐड करना है। ऐड करते समय हमें इन रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहला जो हमारा डिजिट है, हम हमेशा एडिशन राइट साइड से शुरू करते हैं। ये हमने एडिशन किया, पहला डिजिट है 1 और 1। 1 और 1 को जब हम जोड़ते हैं तो रूल नंबर 4 अप्लाई होता है। 1 और 1 क्या होता है आपका 0, आपने 0 लग दिया और कैरी चला जाता है 1। तो कैरी मतलब नेक्स्ट डिजिट में ये क्या आ गया, कैरी। आगे जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये 1 और ये 0 क्या होगा, 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 और 0 1 होता है, ये 1 होगा। और फिर ये 1 को हम नेक्स्ट जो हमारे पास 1 है उससे जोड़ेंगे, तो 1 और 1 फिर से आ गया। देखिए 1 और 1 0 हुआ, कैरी आ गया 1। इस 1 को आप जोड़ोगे पहले इस 0 से, इस 1 को जब इस 0 से जोड़ोगे तो 1 + 0 इक्वल टू 1, ये आपका 1 आ गया। और फिर ये वाला जो 1 है वो नेक्स्ट 1 से जुड़ेगा, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 0 और कैरी 1। तो यहाँ फिर 0 आ जाएगा और कैरी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसके बाद आप इस 1 और 1 को जोड़ेंगे, 1 और 1, तो 1 और 1 क्या होता है 0 और कैरी नेक्स्ट, यहाँ कुछ नंबर नहीं है पर फिर भी क्या आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा। और 0 + 0 इज इक्वल टू 0।
और ये जो कैरी 1 है यहाँ कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 1 + 0 = 1। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 1000। सिंपल एडिशन है, जैसे हम डेसिमल एडिशन करते हैं सेम वैसे ही बाइनरी एडिशन है। हम कैरी चढ़ाते जाते हैं नेक्स्ट डिजिट पर और बस हमको इन रूल्स को याद रखना है। फिर से देखिए कैसे हो रहा है। 1 + 1 = 0, कैरी आ जाएगा 1। जब ये कैरी 1 आएगा तो अभी आपको किसको किसको जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। पहले हमने इन दोनों को जोड़ लिया, 1 + 0 = 1 और 1 + 0 = 1 ही होता है। फिर आया 1 और 1, 1 और 1 = 0, कैरी आ गया 1। अब आपको क्या जोड़ना है, इन तीनों को जोड़ना है। 1 और 1 = 0 और कैरी इधर आ जाएगा 1, 0 और 0 = 0 और ये जो कैरी 1 है यहाँ कुछ नहीं है तो ये 0 से जुड़ के ये आ जाएगा 1। तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है, दो बाइनरी नंबर का जो एडिशन का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1000। तो ऐसे आप किसी भी बाइनरी डिजिट को, चाहे वो 2 बाइनरी नंबर हो, चाहे 3 बाइनरी नंबर हो, चाहे 4 बाइनरी नंबर हो, आप बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम एक एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। 1-2 एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हमें इसका जो एडिशन का वो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये तो सिंपल बाइनरी नंबर हो गया, 3 डिजिट का बाइनरी नंबर था। चाहे तो आप इससे अधिक डिजिट का बाइनरी नंबर जोड़ सकते हैं। ये एक बाइनरी है नंबर है और माना एक आपके पास बाइनरी नंबर है। ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट सेम हो। आप जो सिंपल डेसिमल एडिशन में फॉलो करते हैं, इकाई के स्थान से शुरू करते हैं और जहां तक डिजिट जाता है वहां तक लिखते हैं। पहला ये नंबर है, सॉल्व कीजिए। इस नंबर को आपने लिख लिया 110100। दूसरा नंबर है आपका 1000। कहां से शुरू करेंगे, इकाई के स्थान से, यूनिट प्लेस से, 0001। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 0 है। तो इस प्रकार से आपने दोनों नंबर को लिख लिया। अब बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। 0 + 0, 0 + 0 = 0 रूल कहता है। फिर 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1। यहाँ कुछ नहीं है मतलब क्या है, 0 है तो 1 और 0 1, 1 और 0 1। तो ये आ गया आपका बाइनरी एडिशन का आंसर। मतलब अगर नंबर ऑफ डिजिट्स हर दोनों बाइनरी नंबर में सेम ना हो तो भी आप एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। लिखने का रूल सिंपल है, बस आपको ऐड करने के रूल्स को ध्यान में रखना है। अब ऐसा हो सकता है किसी फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर को जोड़ना पड़े, तो फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का एडिशन भी सिंपल है। आइए देखिए फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर का एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। माना एक आपके पास नंबर है 1101.101, इसको आपको जोड़ना है 0101.111 से। ये दो बाइनरी एडिशन करना है, 2 नंबर दिए हुए हैं। कैसे हम एडिशन करेंगे, लिखने का जो रूल है वो सिंपल रहेगा। जैसे हम डेसिमल एडिशन में लिखते हैं, एक अंक के नीचे दूसरे अंक को। पहला नंबर है 1101.101। दूसरा नंबर क्या है 0101। तो इसमें भी 4 डिजिट है, इसमें भी 4 डिजिट है, कोई अंतर नहीं है। 0101, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, 111। जब आपने इन नंबर्स को जोड़ना है तो जोड़ते समय अगर आपके पास दशमलव के इस स्थान पर कैरी आता है तो आप क्या करते हैं, सिंपल डेसिमल एडिशन में उस कैरी को दशमलव के इस पार ले आते हैं हासिल में, कैरी में। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, बस जहाँ डेसिमल है वहां पर हम डेसिमल फाइनल आंसर में पुट करेंगे। तो देखिए एडिशन करेंगे जब 1 + 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1, 1 + 1 = 0, कैरी 1। अब आपको इन तीनों को जोड़ना है, 1 और 0, 1 और 0 क्या हो जाएगा 1, 1 और 1 = 0, कैरी 1। अब आपको इन तीनों को जोड़ना है। जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 = 0, कैरी 1 आ गया। 0 + 1 = 1 आ गया। तो क्या आया 1 और 1 = 0, कैरी 1। दशमलव के इधर हमारा कैरी आ गया। 0 + 1 = 1। दशमलव है, यहाँ पर आपने दशमलव लगा दिया, डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब ये फिर से इन तीनों को जोड़ना है। एक रूल आप चाहे तो इसे, ये प्रूफ रूल है, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। बुक में जनरली ये रूल नहीं मिलता है, पर अगर आप देखेंगे कि हमेशा सार्थक होता है। 111 अगर आता है 1 + 1 + 1 = ऑलवेज 1 एंड कैरी 1। देखिए अगर आप चाहें तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 111 = 1। अभी हमने जब किया तो यहाँ पर क्या किया हमने, 1 और 1, 3 1 था। जब हमने 3 1 में 1 और 1 को जोड़ा तो 0 आया और कैरी आ गया 1।
और फिर 0 और 1 को जोड़ा तो 1 और कैरी आया, तो कैरी तो ऑलरेडी 1 था, यहाँ पर कोई कैरी नहीं है। अब अगर आप 111 वाला रूल अप्लाई करते हैं तो भी वही है, देखिए 111 को जब आपने जोड़ा तो 1 और कैरी 1। तो चाहे तो आप इस रूल से करें, चाहे तो आप इस रूल से करें, दोनों ही आपके आंसर सेम आएंगे। फिर यहाँ पर आप देखिए 1 और 1 क्या होता है आपका, अगर हम इस रूल से करते हैं तो 1 और 1 0 कैरी 1, 0 और 1 1। और अगर आप उस रूल से करते हैं 111 वाले रूल से तो 1 1 1 इज इक्वल टू 1 कैरी 1, दोनों एक बराबर है, जो चाहे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए 1 0, 1 और 0 क्या होता है 1, 1 और 0 क्या होता है 1, फिर से 1 और 1 0 कैरी 1, यहाँ 1 और 1 0 कैरी 1, 0 और 0 क्या हो जाएगा 0 और ये 1 आपका यहाँ उतर जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो आ रहा है 10011.100, ये हमारा आंसर है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाइनरी एडिशन करने के लिए सिर्फ आपको इन रूल्स को ध्यान में रखना है, इन रूल के द्वारा आप बड़ी ही आसानी से कोई भी बाइनरी नंबर को जोड़ सकते हैं। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है।